पहले से, इससे पहले जब टाइगर रिजर्व आ रहा था तो हमारा बैरवा एमएलए था, तो हमारे सीधे लोगों को इकट्ठा करके टाइगर रिजर्व आ रहा है और तुम्हारा पैसा बढ़ेगा और आपको पैसा मिलेगा और ताली मिलेगा करता। उसी मीटिंग में मैंने कई बार विरोध किया, इसलिए मुझे वहां पर धक्का मुक्की खाने पड़े और मुझे अरेस्ट भी किया गया और मैं जेल भी जाके आया हूँ। इन्हीं मुद्दों पे हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम आपकी बात करेंगे तो वो हमको पता नहीं पाते। मैंने 2014 में मीटिंग करी, 27 लाख के 90 लोग आए समुद्रा में। उसके बाद फिर हमने करी, उसके बाद मैं जहाँ जब रिश्तेदारी में जाता हूँ तहाँ तक ये पुरा है, बुंदोपुरा है, मनापुर, जंगलीपुरा, हमारा गाँव है, सब जगह बताता हूँ। किसी की समझ में नहीं आता है बड़ा अधिकार क्या चीज है, क्योंकि फ्री की चीज है। क्या की है? बोला फ्री की है, फ्री की चीज है, उसको जमीन को लेनी है, आपको सरकार दे रही है, आप डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। हमारे समुद्रा में 17 केस ऑनलाइन किए गए थे, 17 में से मरे हुए लोगों के अधिकारियों को साइन करके उसको रद्द कर दिया गया, जिसके बारे में हमने ये शिकायत करी, अखबार में छपाया, अधिकारियों से बोला, कलेक्टर को बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हम पिछले महीने भी मैं और जयरावत जी हम कलेक्टर साहब से जाके आएगा, हमारा अधिकार आप पूछ रहे हो तो बोले चल रहा है, चल रहा है, क्योंकि हमारा अधिकारी, हमारी बिरादरी का अधिकारी, हमारे एरिया का अधिकारी और हमारा एमएलए हमारा ये भला नहीं चाहता। आप इस चीज को नोट कर लो, ये नोट कर लो, वो बिल्कुल आपका भला नहीं चाहता है। और इसके बाद में जनसुनवाई हो गई, कलेक्टर डीसी की हो गई और हमने सबसे करी। कभी तो मेरे साधन पकड़ लेते हैं, कभी मेरी मोटरसाइकिल को पकड़ लेते हैं और वो उसको रख लेते हैं, ऐसे मेरे पीछे चल रहे। लेकिन मैं आपको बताते रहता हूँ बीच बीच में। नया गांव फैमिली का केस है, जब मैं 2015 का केस था, जब मैं सर्विस में था, फिर मुझे पता चला अखबार से, तो मैं वहीं से उनको बता दिया कि आपको क्या करना है। मैंने तो बताया जब से उनकी जमीन पर कोई बेदखल कर रहा है, नहीं तो वहाँ पे मिलिट्री, पुलिस, एसडी ऑफिस और पुलिस सब आ गए उनको हटाने के लिए और उनको तहस कर दिया। और हमने बताया कि ये तुम्हारा अधिकार है, इसको कोई नहीं हटा सकता। और आज उनको कोई नहीं हटा रहा, उनकी 200 बीघा जमीन पर खेती हो रही है और उनको तो रद्द कर दिया है। उनको हमने तरीका बता दिया कि इसको रिव्यू कैसे करना है, वो रिव्यू का काम चल रहा है। लेकिन हमको सफलता अभी तक नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे किसान हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे किसान मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे टीम का सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम खड़े रह जाते हैं। आज उनको यहाँ आना चाहिए था तो हम आए, उनके साथ उनको बोल के कि आप चलिए, नहीं आए कोई भी। बाकी हस्ताक्षर कर करके इस टाइप से जो कर रहे हैं ना, ये हमने खुलासा करके तो भी वो नहीं मान रहे, तो आप समझिए कि किस तरीके से साजिश चल रही है। और हमारा भला करने के वो बढ़ते हैं, उपकार बढ़ते हैं, ठीक है। अब धोखा क्या हो गया, आज करोड़ों मकान करोड़ों के बनते हैं और पट्टे मिलते, करोड़ों का मुआवजा मिलता, शहरी जीवन आपको मिलता और जमीन की कीमत बनती, रहन आपको बढ़ता है। ये आपके साथ धोखा हो गया। अरे बता देते तो आप 15-20 साल पहले ही गांवों को छोड़ करके शहरों की बात कर देते, लेकिन वो उन्होंने नहीं बताया तो आपके साथ धोखा। आपको लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ती है, ठीक है। लड़ाई आपको क्या करना है, आपको गांव शहर सभी पर आपको इकट्ठा होना, सभी भाइयों को। और इसका पहली बात ये आपको गहन अध्ययन करना है। इशू क्या है, गहन अध्ययन की जरूरत है। इशू क्या है, इशू को पकड़िए और उस पर वकील लीजिए, वकील मूलभूत कागजों को हाथ में लीजिए, नहीं हो तो फिर पीआई या जनहित का फाइल करिए। और मानव अधिकार में तो हम डाल ही देंगे, लेकिन मानव अधिकार का इतना जोर नहीं है, लेकिन वहाँ से भी हम करवा देंगे। तो इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी। चंदेला साहब ने आपको बहुत बड़ी रकम दान की है, आप उनको अभी बीच में अभी बता दें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और हर घर से, हर व्यक्ति से, हर नौकर से, हर एकार से, हर दुकानदार से इसके लिए पैसा जरूरी है, बिना पैसे का काम नहीं चलेगा। अकेले चंदेला साहब बहुत मजबूत है, लेकिन जरूरत और भी पड़ेगी हमको। इसके साथ में ये हमारे लोग कावड़ यात्रा हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बदल को गए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको कम कर दो। पुण्य धर्म 11 से वर्ष दे और 7 साल के रेफरेंस बंद कर दो 2 साल की, जब तक लड़ाई लड़ रहे हैं वो पैसा इधर डाल दो। ये सब बंद कर दो 2 साल के लिए। मेरी रिक्वेस्ट पे मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये गौरी माता के एरिया में आप देखिए 10 रुपए मांगेंगे तो आप गाना गाने लगाते, हम तो गरीब है। ये सब में आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको इधर डाइवर्ट करो। डाइवर्ट करना तो है ही है, डाइवर्ट करने का इशू है। इसके साथ में
आप मुझे बता लिस्ट बनाओ, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला सदस्य, एमएलए, एमपी, सब जितने भी हैं, एक्स एमएलए, सबको मेल करो, उनको घेरो। क्या करो भैया हमारे लिए घेरो, वो तो तुमने कब साइन कर दिए, जिन्होंने साइन कर दिए वो कागज पे आपको दे दूंगा, मैंने उनको कागज लगा दिया है सूचना का अधिकार और दूसरे तरीके से। इसलिए इसके लिए हमको एकता बहुत जरूरी है, जोश बहुत जरूरी है, नहीं तो जोश में हमको होश नहीं खोना है। हमको किसी हिंसक चीज को हिंसा नहीं करनी है किसी भी कीमत पे। जो गांधी जी ने जिस नीति से अंग्रेजों से छुटकारा पाया था, हमको इनसे नहीं पाना है। और जितने भी छोटे हैं सभी का सम्मान करना है, किसी को बुराई नहीं करनी है, ठीक है। हम नाखून काट करके सही नहीं हो सकते। हम वहाँ बैठे हैं और यहाँ पर पूर्णिया या करौली में, मैं तो अपने समाज के सैकड़ों लोग रिटायर है पूर्णिया है, यहाँ करते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते? ऐसा मत दो, प्रदर्शन बताओ आपको। जैसे मैं अकेला भाषण बोल देता, अगर आप नहीं होते तो, जो आप समय जल्दी में उड़ रहा हूँ और जाता हूँ तो मुझे जाता तो स्वादा। तो ये जहाँ पर जो हमारा अस्तित्व खतरे में है, एरिया खतरे में, तो जो कहना चाहिए। आप समझा से कल गोवर्धन जी और करीब 1000 लोग गए थे, हमने बोला था, बात बोला कि ये लोगों को अगर बुलाए तो नहीं आए, तो प्राथमिकता को पहला ध्यान दो कि हमारी प्राथमिकता है, इस समय कुछ नहीं है, पर पैसा है तो बिना खर्च करना है, जो देना है वो और कहीं भी पैसा देना है। और मैं आपको बताऊं, बाहर वाले बेचारे 4-4 जिलों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बाहर से आए, उनको क्या लेना देना है। लेकिन एक नेता होता है जो अपनी क्वालिटी होती है, अपने एरिया को, अपनी गरीबों को, पिछड़ों को बचाने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दिल्ली के किसान कई साल लड़े और 700 मर गए, जब जाके उनको सफलता मिली। अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमारी शुरुआत है। हमको इसमें क्या करना है पता है क्या? हमको इसमें समय देना है, पैसा देना है और खुद को शरीर से खड़े होना है। और नहीं है तो काम छोड़ करके आपको भीड़ बढ़ानी है। सरकार भीड़ देखती है, टीवी वाले भीड़ देखते हैं, हमारी भीड़ कम होगी तो उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। अब मैं तो लास्ट में ये कह सकता हूँ आपको, सरकार से हमारी दो चीजें, पहली बात ये 2 चीज नहीं है कि जियो और जीने दो। आप भी नौकरी, आप भी शासन चलाओ, लेकिन हमको जीने दो। अगर ये भी नहीं करती है तो हमको कहना पड़ेगा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो ये इसका नारा भी आपको बोला, झुकती है दुनिया, झुकती है दुनिया, ठीक है साहब। आगे से आपको मैं बता देता हूँ, इस चीज को नोट कर लो, पत्थर की लकीर है, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। ये गले पे चल रही है तलवार, आप इसकी गंभीरता को समझो, गंभीरता को समझो और गंभीरता को समझो। ये बहुत खतरनाक चीज है। सरकार तो धीरे से छोड़ देती है और आप समझ नहीं पाते। हमारे लड़के ये एनआरसीपी के लिए धौलपुर में, करौली जिले में वो कह रहे थे कि हमको वो तो ये पानी दो, और वो पानी के चक्कर में बांध बना दिया। तो वो कहते तुम ही मांग रहे, तुम ही विरोध कर रहे हो। तो ये देखो सब चालबाजी है। ये चालबाजी में हमारे एमएलए एमपी लिप्त हैं। क्या कह रहे हैं? ये लिप्त है। तो हमारे घर से मोटरसाइकिल उठ गई तो कोई ना कोई वहाँ लिप्त है। तो ये हमारी मोटरसाइकिल से उठवा रहे हैं हमारे एमएलए एमपी। और जो एमएलए जो बैठे हुए हैं करोड़ कमा के उसको ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं, हमारा काम नहीं कर रहे। ये मेरा कहना है। इसके साथ में मैं 2-3 नारे लगाऊंगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। विस्थापन रद्द करो, विस्थापन रद्द करो, विस्थापन रद्द करो। आप लोगों ने मुझे समय दिया, आप लोगों ने सुना, और मुझे उम्मीद है कि इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हम, और हम आपके बीच में आता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।